और देखिए एक बड़ी जानकारी, लालू यादव का बड़ा फैसला, तेज प्रताप आरजेडी से निष्कासित। तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए निष्कासित किया गया। लालू यादव का यह बड़ा फैसला है, आरजेडी से 6 साल के लिए तेज प्रताप को निष्कासित किया गया। तेज प्रताप आमतौर पर विवादों में रहते हैं और ऐसे में उनको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। तेज प्रताप यादव को आरजेडी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया। लालू यादव ने एक बड़ा फैसला लिया है। लालू यादव ने तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल दिया है और आरजेडी से 6 साल के लिए निष्कासित किया है। आपको याद होगा कि तेज प्रताप यादव ने हाल ही में एक तस्वीर साझा की थी, जिसमें अपनी एक महिला मित्र के साथ उन्होंने तस्वीर साझा करते हुए लिखा था कि 12 सालों से रिलेशनशिप में हूं। और इससे पहले भी न जाने कितनी ही बार उन्होंने पार्टी की फजीयत कराई है अपने इसी तरह के विवादित स्टेटमेंट को लेकर, अपने इसी तरह के कंट्रोवर्शियल एक्शन से। और अब लालू यादव ने तेज प्रताप के खिलाफ में एक बड़ा फैसला लिया। तेज प्रताप यादव जो कि लालू यादव के बेटे हैं, अपने बेटे के खिलाफ में एक बड़ा एक्शन लिया, 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। और सर्वेश मेरे साथ इस वक्त हैं। सर्वेश, तेज प्रताप को 6 सालों के लिए पार्टी से बाहर कर दिया। अजी देखिए, तेज प्रताप यादव के खिलाफ कल से ही एक तरह से कहा जाए तो पार्टी में काफी गुस्सा था। जिस तरीके से उन्होंने पोस्ट किया, बाद में उसको डिलीट किया और उसके बाद में उन्होंने ये कहा कि उनका जो है वो सोशल मीडिया हैक कर लिया गया है, एआई के जरिए उनकी तस्वीरों को मॉर्फ करके डाला जा रहा है और उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। जिसके बाद से ही पार्टी में कहीं ना कहीं नाराजगी थी। लालू प्रसाद यादव ने डांट लगाई थी कल ही उनको, जिसके बाद उन्होंने वो पोस्ट डिलीट किया था और उसके बाद ये सब बातें उन्होंने लिखी थी। लेकिन उसके बावजूद लगातार आरोप लग रहे थे कि अगर तेज प्रताप यादव पहले से किसी लड़की के साथ उनके रिश्ते थे तो उसके बाद उन्होंने शादी क्यों की। ऐश्वर्या से शादी किया उन्होंने 2018 में और 12 साल से वो अनुष्का के साथ रिश्ते में थे। तो इन तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं पार्टी घिर रही थी और पार्टी, क्योंकि इस साल चुनाव है तो पार्टी को कोई एक्शन तो लेना ही था और कहीं ना कहीं बलि का बकरा बनाया गया तेज प्रताप यादव को, क्योंकि उन्होंने तो अपनी बात रखी थी। उन्होंने जो उनके साथ जो, क्योंकि काफी दिनों से वो उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा था कि काफी दिनों से इस चीज को बताना चाह रहे थे लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। मतलब कि परिवार का दबाव उनके ऊपर पहले से ही था इस मामले को लेकर और अब अंततः जब उन्होंने खुलासा किया इस बात का तो फिर से एक बार परिवार के दबाव में उनको वो पोस्ट डिलीट करना पड़ा और परिवार के लोगों ने ही अब उनसे वो पार्टी से निष्कासित करने का फैसला किया। क्योंकि चुनाव है इस बार और चुनाव में कहीं ना कहीं पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसकी वजह से लालू प्रसाद यादव ने बचाव के तहत इस काम को किया है। पार्टी से निष्कासित कर दिया, बेटे के खिलाफ एक्शन लेना पड़ा क्योंकि पार्टी की फजीयत नहीं करा सकते बार बार। अभी तेज प्रताप यादव का कोई इसके बाद इस पर रिएक्शन या फिर अभी तेजस्वी का कोई रिएक्शन या पार्टी के कुछ और नेताओं ने अभी कुछ बोला या फिर सीधे अभी फैसला आया है सामने? जी बिल्कुल, देखिए फैसला आया है और फैसला आने के बाद अब तेज प्रताप यादव क्या करेंगे, उनका क्या रुख होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है उसके बाद से ही तेज प्रताप यादव कहीं ना कहीं सीन से गायब थे। वो सामने नहीं आ रहे थे, ना ही उनके परिवार से कोई व्यक्ति सामने आ रहा था। मैं आपके पास सर्वेश एक बार वापस लौट रही हूँ। जो ट्वीट किया है लालू प्रसाद यादव ने, जरा वो आपको बता दें, स्क्रीन पर भी आपके है। निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। अपने निजी जीवन का भला बुरा और गुण दोष देखने में वो स्वयं सक्षम है। उसे जो भी लोग संबंध रखेंगे वो स्व विवेक से निर्णय ले। लोक जीवन में लोकलाज को सदैव हिमायती रहा हूं। परिवार के आज्ञाकारी सदस्यों ने सार्वजनिक जीवन में इसी विचार को अंगीकार कर अनुसरण किया है। धन्यवाद। ये लालू प्रसाद यादव का एक्सपर्ट पोस्ट है जिसमें वो जिक्र करते हैं कि किस तरीके से परिवार के ऊपर क्योंकि आंच आई है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। इस बात का जिक्र वो करते हैं। सर्वेश, स्पष्ट तौर पर ये जो फैसला है वो तेज प्रताप की उसी तस्वीर के कारण है जिसके कारण पार्टी को भी आलोचना का सामना करना पड़ा और परिवार के आचरण पर, पार्टी के आचरण पर सवाल उठने लगे। देखिए, तेज प्रताप यादव अक्सर विवादों में रहे हैं, सुर्खियों में रहना उनके आदतों में शुमार है और जिस तरीके से ये पूरा पोस्ट सामने आया था उसके बाद से एक के बाद कई सारे फोटोग्राफ, कई सारे वीडियो जो हैं उनके लीक होने लगे। अंतरंग जो क्षण है उनके और अनुष्का के बीच, उसके कई सारे वीडियो मीडिया में और पब्लिक डोमेन में आने शुरू हो गए, जिसके बाद से कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव और उनका पूरा परिवार घिरता नजर आ रहा था। एक तरफ ऐश्वर्या का मामला तो अभी चल ही रहा है, कोर्ट में मामला अभी चल रहा है और ऐश्वर्या के पिता चंद्रिका राय से भी हम लोगों ने सुबह में बात की थी, कल भी उनसे बात करने की कोशिश की थी।
कल तो उन्होंने बात नहीं की, लेकिन आज उन्होंने बोला कि वो अपने वकील से राय ले रहे हैं। वकील से राय लेने के बाद इस मामले में क्या कुछ कहेंगे, कहना होगा वो कुछ कहेंगे, और ऐश्वर्या उसके बाद ही अपनी टिप्पणी इस मामले में सामने लाएंगी। तो तरह से कहा जाए तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव पूरी तरह से घिर चुके थे इस पूरे मामले में, क्योंकि साल चुनावी है और कहीं विपक्ष इस बात को, या जो कि आज बिहार में सत्ता पक्ष है, वो और कहीं क्या इसको ये मुद्दा माना ना जाए बनाए। सर्वेश की तेज प्रताप अब परिवार के लिए एक लायबिलिटी बन चुके हैं? और क्योंकि आपने जिक्र किया चुनाव का, जाहिर तौर पर इस साल में चुनाव है और चुनाव में ये लायबिलिटी भारी पड़ती, शायद ये एक बड़ी वजह रही इस बार फैसला लेने की, क्योंकि इससे पहले भी ये फैसला ले लेना चाहिए था लालू को, जो आज उन्होंने लिया। जी बिल्कुल पूजा, देखिए तेज प्रताप यादव को लेकर लालू परिवार में कभी भी आपसी सामंजस्य नहीं रहा है। तेज प्रताप यादव हमेशा ही परिवार से इतर चलते नजर आए हैं, हमेशा कई मुद्दों पर परिवार के लिए उन्होंने मुश्किलें खड़ी की हैं लालू परिवार के लिए। ऐसी परिस्थिति में देखिए वो बड़े बेटे हैं, लेकिन ताजपोशी जब होती है तो तेज प्रताप की जगह तेजस्वी की होती है। तेजस्वी को सीएम बनाने की बात कही जाती है। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव के भीतर गुस्सा था, और गुस्सा जो है अब सीधे तौर पर जग जाहिर हो चुका है, और इसी गुस्से के तहत वो अपने मनमानी करते थे। एक बार उनको जब बिहार में जब सत्ता में आरजेडी नहीं थी, उस वक्त उन्होंने नीतीश कुमार को पत्र लिखकर अपने लिए बंगले की डिमांड कर दी थी। लालू प्रसाद यादव उस समय भी काफी गुस्सा हुए थे कि तुम विपक्ष में हो और इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो। कई मौकों पर उनको डांट लगाई गई है। होली के मौके पर आपने देखा किस तरीके से